हेलो दोस्तों, एसपीए क्लासेज वन में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आप देख रहे हैं अपने चैनल को। देखने के लिए आपको लाख लाख धन्यवाद है। आप एसपीए क्लासेज में मैथ को देख रहे हैं, जो हर परीक्षा के लिए उपयोगी है। कोई भी परीक्षा है, हर परीक्षा में मैथ पूछा जाता है। तो आज हम मैथ की क्लास लेकर आए हैं। मैथ की वीडियो 5 प्रकार के प्रश्नों की वीडियो है, 5 प्रश्न की वीडियो है। पाँचों 5 प्रकार के लिए गए हैं, जो आपकी परीक्षा के लिए अति उपयोगी हैं। आपकी परीक्षा में एक एक अंक जुटाने में आपकी मददगार होंगे। मुझे उम्मीद है कि आपकी परीक्षा में आपको क्वालिफाइड कराने में अधिक महत्वपूर्ण और योगदान देंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। एक छात्र ने किसी संख्या का, कोई छात्र है किसी संख्या का 5/14 के स्थान पर 5/14 के स्थान पर 5/4 निकाल दिया, जो सही उत्तर से 25 अधिक था। तो संख्या क्या है? संख्या देखिए छात्रों, अब यहाँ समझना होगा कि कोई लड़का है पढ़ने वाला और कोई संख्या है। संख्या का 5/14 के स्थान पर 5/4 निकाल दिया, जो सही उत्तर से 25 अधिक है। तो इन 5/14 और 5/4 का अंतर 25 है। तो संख्या क्या है? हमें संख्या ही पूछा है। तो देखिए, आसान विधि से 5/14 निकालना था, लेकिन वह 5/4 निकाल लिया। तो जो सही उत्तर था उससे वह 25 अधिक पा गया। अब इनका एलसीएम ले लीजिए। 14 चौक के 56 हो गया, 14 चौक के 56 हो गया, और 4 पचे 20 हो जाएगा। 56 में 14 से भाग दिया, 4 बार गई, ऊपर अंश से गुणा किया, 20 हो गया। और 56 में 4 से भाग दिया, कितनी बार गई? 14 बार, 14 पचे 70 हो गया। अब इन दोनों का अंतर है, यहाँ देखिए ऋणात्मक मान से नहीं मतलब है, इन दोनों के अंतर से मान है। इन दोनों का अंतर कितना है? 50। संख्या ऋणात्मक नहीं आ सकती है। 50/56 बराबर कितना है? 25 है। अब इसको आसानी से लगा सकते हैं। 25 गुणे 56, जब ये इधर जाएगा तो पलट जाता है, नीचे वाला अंक ऊपर हो जाता है, ऊपर वाला अंक नीचे हो जाता है, बटा 50 है। 25 दूना 50, 2 से काट देंगे 56, 28। हमारी संख्या क्या है? 28 है। विकल्प नंबर 4 हमारा सही है। अब अगर आप अपने उत्तर की चेक करना चाहते हैं, तो उत्तर को चेक करना चाहें तो चेक भी कर लीजिए। टाइम तो लगेगी, लेकिन मैं आपको चेक करके बता भी दे रहा हूँ। देखिए, 28 है, 28 का 4/14 भाग निकाल लीजिए, और 28 का 4/5 बटा, यहाँ 5 है, यहाँ भी 5 है। 5/4 भाग निकालिए, 4 सत्ते 28, 7 पचे 35 हो गया, और 14 दूनी 28, 5 दूनी 10 हो गया। देखिए, दोनों का अंतर 25 आ रहा कि नहीं? सही है, इसलिए आपका उत्तर सही है। उत्तर की भी जांच हो गई। देखिए, अगला प्रश्न क्या है। मेरे प्यारे छात्रों, आपको यह ऐसा प्रश्न परीक्षा में ज़रूर मिल जाता है। देखिए, इससे घबराइए मत, घबराने की बात नहीं है। पहले नीचे वाले पोर्शन को हल कीजिए। तो किसी संख्या का अगर मान ऋणात्मक है, तो यह संख्या पलट के वर्ग की जाती है, 1/2 करके तब वर्ग करेंगे। तो 1/2 का मतलब 1/4 का वर्ग है, हो गया। अब इसका अगला ऊपर वाला अंक भी ऋणात्मक है, तो यह ऊपर वाला अंक भी -2, ये भी ऋणात्मक, ये भी ऋणात्मक है। तो एक ऋण को हमने प्लस में बदल दिया। अब इस भिन्न को भी पलट देंगे, 4/1 का स्क्वायर हो जाएगा, 4 चौक के 16, 1 का स्क्वायर 1 होता है। 16 में 1 से भाग देंगे, 16 आएगा। कोई मान में परिवर्तन नहीं। या तो इनको ट्रिकी बेस पर लगा सकते हैं। -2 है, फिर -2 है, दोनों समाप्त कर दीजिए। जब दोनों समाप्त कर देंगे, -2 और -2, ये मान जब समाप्त कर देंगे ऋण को, तो यहाँ 2 लिखा है, 2 दूनी 4, 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 बराबर 16 होता है।
चाहे तो ये माइनस ख़त्म करके, चूंकि दोनों में माइनस है, माइनस माइनस का गुणा प्लस होता है, और ये भी अगर यह कॉलम नहीं होता तो यह गुणा इसमें हो जाता। 2 की पावर -2 है तो इसका गुणा इसमें होगा, तो गुणा हो जाएगा तो ऋण धन हो जाता। 2 की पावर +4 हो जाएगी, 4, 2 की पावर 4 का मान 16। इस तरह से भी आंसर निकाल सकते हैं। 16 वाला आपका सही है। जो आपके समझ में मेथड आया उस पर लगाइए। देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, तीसरे क्वेश्चन को भी देख लीजिए। यहाँ दिया हुआ 3 संख्याएं, पहली दूसरी की 2 गुनी है, दूसरी तीसरी की 3 गुनी है, तीनों संख्याओं का औसत 50 है, तो बड़ी संख्या क्या है। देखिए दोस्तों यहाँ लिखा हुआ पहली संख्या हमने बना दिया, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, 3 संख्याएं हमने बना दिया। तो जहाँ 2 गुनी तिगुनी का सवाल आए तो यहाँ 3 गुनी है, दूसरी तीसरी की 3 गुनी है। अगर हम इसको 1 मानते हैं तो यह 3 हो जाएगी। दूसरी तीसरी की 3 गुनी है, पहली दूसरी की 2 गुनी है, 3 दूनी 6 है। अब देखिए इनका अनुपात इस बेस पर आ गया, पहली 6 है, दूसरी 3 है, तो पहली दूसरी की 2 गुनी हो गई, तीसरी 1 है, दूसरी 3 है, दूसरी तीसरी की 3 गुनी हो गई, और 3 संख्याओं का औसत, औसत वाले में हमने बताया है 3 संख्याएं हैं, औसत 50 है, तो इनका टोटल योग 150 होगा। 50 तिहाई 150 होता है, तो इनका मान यानी सब संख्याओं का योग कितना आ रहा है, 150 आ रहा है। तो इनको जोड़ दीजिए जो रेशियो आया है, 6 + 3 + 1 बराबर 10। अब ये 10 है, 10 बराबर कितना है, 150 नंबर है, 0 से 0 काट दीजिए तो 1 बराबर 5 आ गया। बड़ी संख्या हमसे पूछा है, तो बड़ी संख्या हमारी 15 × 6, 15 × 6 = 90, बड़ी संख्या हमारी 90 है। दूसरी संख्या 3 है, तो 15 × 3 = 45 है। देखिए दूसरी पूछा नहीं लेकिन हम आपको बता रहे हैं। तीसरी संख्या 1 है, 15 है, तो देखिए जब तीसरी 1 है, 15 है, तो यह इसकी 3 गुना हो गई, 15 × 3 = 45, और यह इसकी 2 गुना हो गई, 15 दूनी 45 दूनी 90। तो पूछा है सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या आपकी क्या है, 90 है। अब देखिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, भारतीय टीम जितना मैच हारी उससे 4 अधिक मैच जीती है। यदि मैच का कुल 3/5 भाग जीती है, मान लीजिए पूरा मैच 1 है, तो कुल मैच की संख्या क्या है, इसमें से जीत कितना हुई है, 3/5, यानी टोटल 5 मैच था जिनमें से 3 जीती है। तो हारी मैच की संख्या क्या हो जाएगी, 5 × 1 = 5, 5 में से 2 गया, कितना आ जाएगा, 2, 5 × 1 = 5, यहाँ से 3 माइनस हो जाएगा, बटे 5 है, घटा देंगे, 2/5 मैच यह हारी है। और ये पूछ रहा कुल मैचों की संख्या क्या है, तो यहाँ पर देखिए उसी मेथड से फिर लगा दीजिए। यहाँ 3/5 जीती है, 2/5 हारी है, दोनों का अंतर 4 है, जीत और हार का अंतर 4 है। यहाँ पर लिखा हो भारतीय टीम जितना मैच हारी उससे 4 मैच अधिक जीती, तो मैच 3/5 जीती है, 2/5 हारी है, तो कुल 4 अंतर है, तो 1/5 इसका हो जाएगा घट करके बराबर 4 है, तिर्यक गुणा हो जाएगा, 4 × 5 = 20 मैच वह खेले थे। कितने मैच खेले थे, भारतीय टीम 20 मैच खेली थी। विकल्प नंबर 3 आपका सही है। देखिए अब अगला प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है। अंतिम प्रश्न क्या कह रहा है, इस प्रश्न को भी देखिए। देखिए किसी संख्या का 3/5 भाग संख्या के 40% से 40 अधिक है। अब देखिए कोई संख्या है, उसका 3/5 भाग है, 40% से कितना है, 40 अधिक है, यानी 3/5 भाग और 40% का अंतर 40 है, अधिक है, दोनों का अंतर 40 है, तो पूरी संख्या क्या है, 3/5 है, -40%, को हम 40/100 लिख सकते हैं, बराबर 40 है। अब देखिए आगे 3/5 माइनस काटेंगे, 20 से 20 दूनी 40, 20 × 25 100,
20 से इनको काट दिया, 20 दूनी 20 बचे। अब इन दोनों का अंतर 40 है, तो 1/5 देखिए इनको घटा देंगे तो यहाँ आ जाएगा 1/5 बराबर 40 है, तो 5/1 गुणे 40। तो किसी संख्या में 1 से अगर भाग देंगे कोई मतलब नहीं, गुणा करेंगे कोई अर्थ नहीं आता है। तो यहाँ 4 पचे 20, 200। पूरी संख्या कितनी है? 200 है। 200 हमारा विकल्प नंबर 3 सही है। तो इस तरीके से 5 प्रश्नों की वीडियो थी। पांचों प्रश्न अलग अलग टाइप के थे, पांचों का हमने हल कराया। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लग रही, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। एक सब्सक्राइब से हमारे हौसले बढ़ेंगे और हम ये समझ जाएंगे कि हमारे पाठक, हमारे दर्शक हमसे प्यार करते हैं, इसलिए हमें लाइक और सब्सक्राइब कर रहे हैं। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।